ओम शांति। आप सभी का ब्रह्मा कुमारीज़ के YouTube चैनल सुनाम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल आपने आदरणीय मीरा दीदी जी के द्वारा वैकुंठ दर्शन के बारे में या सतयुग के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, हमने भी सुना। बहुत ही सुंदर शब्दों में आदरणीय दीदी जी ने हमें सतयुग के बारे में समझाया कि सतयुग में जो देवी देवता होंगे वो कैसे होंगे, सतयुगी दुनिया होगी तो वो कैसी होगी, और सतयुगी दुनिया में जाने का जो विशेष पुरुषार्थ है वो कैसे करना है। बहुत सुंदर शब्दों में आदरणीय दीदी जी ने समझाया। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे समझते हुए कि अगर हमें उस दुनिया में जाना है, जिस दुनिया को आज बच्चे बूढ़े सब याद करते हैं, उस दुनिया में अगर हमने जाना है तो उससे पहले हमें उन बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है, इस समय का ज्ञान होना ज़रूरी है कि अभी कौन सा समय चल रहा है और वर्तमान समय कैसे हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ और देवत्व प्राप्त करने के लिए अपने आप को उस युग के लायक बना सके। तो इसी के साथ हम आज का जो चैप्टर है उसको शुरू करने जा रहे हैं। आज के जो चैप्टर को हम करेंगे, सुनेंगे, उस चैप्टर का नाम है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे, उस चैप्टर का नाम है सृष्टि चक्र, या फिर उस चैप्टर को एक और शब्दों में भी बोला जाता है काल चक्र। हाँ, सृष्टि चक्र और काल चक्र। तो सृष्टि चक्र का मतलब क्या है वो हम आपको आज समझाएंगे। काल, यहाँ पे एक और हमने शब्द यूज़ किया काल। काल का मतलब होता है समय, है ना। कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है। अगर कोई व्यक्ति समय के अनुसार नहीं चलता तो लास्ट समय उसको बहुत बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है हर समय हर कार्य अगर सही समय पर किया जाए तभी मनुष्य अपने जीवन में सफल हो सकता है। तो आज हम उस समय की इम्पोर्टेंस, उस समय के महत्व को जानेंगे, जिसके बारे में आज यहाँ बताया जाएगा। तो जैसे हमने नाम सुना सृष्टि चक्र, चक्कर का मतलब ही होता है जो चीज़ सदा चलती रहती है। चक्कर अर्थात जिसकी ना आदि है ना जिसका अंत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जल चक्कर होता है, तो जो जल चक्कर है वो कैसे चक्कर चलता है। जो जल है, सबसे पहले बादलों से हमने देखा कि कैसे भाप बनती है ना, समुद्र से कैसे भाप बनती है, और भाप से फिर बादल बनते हैं, और बादल जो है वो धीरे धीरे गरजते और बरसते हैं। तो बरसने के बाद वो जो पानी है वो फिर से समुद्र में जाता है, और फिर से वो वाष्पीकरण का जो चक्कर है वो रिपीट होता है। समुद्र से पानी वहाँ से, हाँ, जहाँ देखेंगे कि वो कैसे सूर्य की किरणों के द्वारा भाप बनती है, और भाप से बादल बनते हैं, और बादल बरसते फिर वो समुद्र में जाकर मिलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये चक्र है जिसको हम जल चक्र कहते हैं, जो कि सदा चलता रहता है। उसी के अनुसार दूसरा चक्र है वनस्पति चक्र। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो उसकी शुरुआत भी सबसे पहले एक बीज बोया जाता है। यहाँ हमने दिखाया एक बीज बोया, तो धीरे धीरे बीज से, है ना, टालिया माना तना निकलता है। तो धीरे धीरे वो तना बड़ा होता है, उससे एक पौधा पैदा होता है। पौधे के ऊपर पत्ते निकलते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ता एक बड़ा पेड़ बन जाता है, और पेड़ पर फल लगते हैं, और फल अगर हम खाते हैं तो उसके अंदर भी एक बीज निकलता है। तो बीज को दोबारा से जब धरती में लगाया जाता है तो दोबारा से वो फिर से वो तना, फिर वो पत्ते बनते हैं, और पत्ते बड़े बड़े होते एक बड़ा पेड़ का रूप धारण कर लेता है। पेड़ पे फल लगता है और फल हम खाते हैं। उन्हीं फलों के द्वारा हमें बीज प्राप्त होता है, और बीज के द्वारा फिर से ये जो वनस्पति का चक्कर है वो चलता रहता है। इसी दौरान हमने सुना, ऋतुओं के बारे में सुना कि ऋतुओं का भी जो चक्कर है वो सदा चलता रहता है। जैसे देखो गर्मी, सर्दी, बसंत, पतझड़, है ना। अब हम कहें कि सदा ही गर्मी रहती है तो ऐसा तो नहीं है, ये भी चक्र है। अभी आपको बताया चक्र का मतलब ही है जो सदा चलता रहता है, जो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। आज गर्मी है तो कुछ समय के बाद ये भी परिवर्तन होकर सर्दी आ जाएगी, फिर सर्दी है तो सर्दी के बाद फिर बसंत। ऐसे जो ऋतुओं का चक्कर है वो भी सदा चलता रहता है, जिसकी ना आदि है ना ही अंत है। इस चक्र का जो समय है वो सदा बदलता रहता है।
ऐसे हम इस पूरे दिन का एक चक्कर लेते हैं। ये जो दिन है उसको भी जैसे इनको 4 भागों में बांटा गया है, ऐसे दिन का जो चक्कर है, एक दिन के चक्कर को भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहला जो पूर्व होता है दिन का, उसको हम कहते हैं सुबह। उसके बाद दोपहर होती है, दोपहर के बाद फिर शाम होती है, और शाम के बाद फिर रात होती है। तो ये परिवर्तन का नियम है, कुदरत का नियम है कि सदा समय भी एक जैसा नहीं रहता। अगर रात है तो रात के बाद दिन अवश्य होनी है, रात के बाद दिन होना ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति अपने नियम के अनुसार परिवर्तन होती रहती है। माना ये जो एक पूरे दिन का चक्कर है ये चलता ही रहता है। ऐसे ही यहाँ पर हमें दिखाया है कि जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो हम क्या देखते हैं, उसको भी 4 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले बचपन, एक बच्चा अपने बिल्कुल बचपन के रूप में दिखाया है। धीरे धीरे उसकी दूसरी स्टेज होती है, वो जवानी में आता है, मतलब थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा, जिसको हम युवा कहते हैं। युवा में उसका जो यहाँ दिखाया है, हाथ में पर्स दिखाया, हाथ में एक बिजनेसमैन दिखाया कि उसका जो गृहस्थ आश्रम है वो शुरू होता है। तो लास्ट फिर उसका एक स्टेज आती है लास्ट, जब उसके जीवन में बुढ़ापा आता है। बुढ़ापे के बाद फिर से वो चक्कर दोबारा से चलता है। बुढ़ापे के बाद उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद वो आत्मा कहीं ना कहीं जन्म लेती है। हमें पता है कि आज अगर हम मृत्यु का समाचार सुनते हैं तो मृत्यु अर्थात एक घर से किसी आत्मा का जाना, अर्थात वही आत्मा जाके किसी दूसरे घर में जन्म लेती है ना। कितनी दुख की बात है, जहाँ मृत्यु हुई वहाँ दुख मना रहे हैं, लेकिन वही आत्मा जिस घर में जा रही है, जिस घर में उसका जन्म हो रहा है, वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। क्योंकि ये क्या है, चक्कर है, परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ मृत्यु के बाद फिर जन्म होता है, और जन्म के बाद फिर ये 4 स्टेजेस में जो चक्कर है जन्म मरण का वो चलता रहता है। तो यहाँ हमने चक्कर के बारे में समझा है कि ये जो चक्कर है वो सदा चलता रहता है। जैसे समय है वो सदा परिवर्तन होता रहता है। आज मान लो किसी का दुख का समय चल रहा है ना, तब हम उसके लिए भी बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं कि कोई बात नहीं ना, सदा समय एक जैसा नहीं रहता। आज अगर दुख है तो कल सुख भी होगा, है ना। तो हम कहने का मतलब क्या है कि हम सबको पता है कि कुदरत का नियम है परिवर्तन। परिवर्तन हर समय परिवर्तन चलता ही रहता है। तो ऐसे ही हमारा जो आज का चैप्टर है वो है सृष्टि चक्कर। सृष्टि चक्कर अर्थात इस सृष्टि का चक्कर कैसे चलता है, अर्थात इस सृष्टि चक्कर की जो आयु है वो कितनी है, इसलिए इसको काल चक्र भी बोला जाता है। काल का मतलब है समय, काल का मतलब होता है समय, अर्थात इस सृष्टि के चक्कर के चलने की जो समय है, अवधि है, वो कितना होती है। तो यहाँ हमें परमपिता परमात्मा उस निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन के द्वारा बताया कि ये जो सृष्टि चक्कर है, इस चक्कर की आयु 5000 वर्ष है। देखो, जब हम ये 5000 वर्ष का ये चक्कर बताते हैं तो कई लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और कई बार मन में क्वेश्चन भी आता है। तो पहले मैं वो क्वेश्चन आपका क्लियर करती हूँ। जब हम ये शब्द बोलते हैं कि ये चक्कर 5000 वर्ष का है तो सोचने लग जाते हैं, क्योंकि सोचना भी ठीक है, क्योंकि आज से पहले हमने शास्त्रों में इस सृष्टि चक्कर की आयु लाखों वर्ष सुनी है। हमने सुना है कि सृष्टि चक्कर की जो आयु है वो लाखों वर्ष है, और यहाँ एकदम से अगर हम सुनेंगे 5000 वर्ष है तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन देखो, यहाँ मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर हमें बताया गया कि एक पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हमने उस 24 घंटे के एक दिन को ईजीली स्वीकार कर लिया, वहाँ हमारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आया, है ना। किसी ने बताया कि एक साल में 365 दिन होते हैं, वहाँ भी हमने इजीली स्वीकार कर लिया। वहीं जो आधुनिक तकनीक है ना, जिसको हम कहते हैं, जो पुराने लोग होकर गए हैं, उन्होंने बताया कि जो साल में 360 दिन होते हैं, जिसको हम कहते हैं हिंदू कैलेंडर, है ना, उसके अनुसार वहाँ पर भी हमने स्वीकार किया। जो इंग्लिश कैलेंडर है उसमें 365 दिन, और जो हिंदू कैलेंडर है उसमें 360 दिन, वहाँ भी हमने स्वीकार किया।
कोई भी मन में हमारे कोई क्वेश्चन नहीं आया। और अगर हमने बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं, वो भी हमने स्वीकार किया। अगर हम यहाँ भी क्वेश्चन करें कि 1 घंटे में 60 मिनट ही क्यों है, कम और ज़्यादा होने चाहिए थे। अगर ज़्यादा मिनट होते तो भी बनता तो वो 1 ही घंटा ना, नहीं, यहाँ हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया। जैसा हमें आधुनिक साइंस के द्वारा या फिर हमारे जो पुराने होकर गए हैं उनके द्वारा हमें जो भी ज्ञान समय के बारे में प्राप्त हुआ, हमने इजीली स्वीकार कर लिया। तो ये जो सृष्टि चक्र का ज्ञान है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है। शास्त्रों में आयु लाखों वर्ष है, जिसका आज कोई सबूत नहीं है कि अगर कोई लाखों वर्ष को सिद्ध करना चाहे तो वो कैसे करेगा, कैसे वो समय को बता सकता है कि लाखों वर्ष का ये जो चक्कर है वो कितने भागों में और कितने टाइम में डिवाइड किया गया है, आज कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन यहाँ अगर हमें परमपिता परमात्मा ने इस चक्कर की आयु 5000 वर्ष बताई है, तो 5000 वर्ष के इस चक्कर को बहुत इजीली सिद्ध किया है और सिद्ध करने के साथ साथ हर आत्मा को समझाया भी है। तो यहाँ चक्कर की आयु 5000 वर्ष बताई गई है। और इस चक्कर को, जैसे मैंने आपको बताया कि दिन को भी 4 भागों में बांटा गया। एक व्यक्ति की स्टेज भी, उसको भी 4 स्टेजेस से पार करना पड़ता है। एक पौधे का वनस्पति चक्र देखा, वो भी 4 भागों में देखा। जल चक्र को देखा, उसको भी स्टेजेस को में पार करना पड़ता है। ऐसे ये जो सृष्टि का चक्कर 5000 वर्ष का चक्कर है, उसको भी 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग अर्थात जिसको दर्शाने के लिए यहाँ स्वास्तिका बनाया गया। हाँ, स्वास्तिका जो है, स्वास्तिका संस्कृत शब्द के सु प्लस आस्ति शब्द से बना है। सु का अर्थ होता है शुभ और आस्ति अर्थात सदा। तो स्वास्तिका का मतलब है जो सदा शुभ है। इसका प्रतीक है जब भी हम कोई घर में शुभ कार्य करते हैं, है ना, तो उस कार्य को करने के लिए हम सबसे पहले वहाँ पर स्वास्तिका बनाते हैं। तो स्वास्तिका एक शुभ कार्य का प्रतीक है। ऐसे ही सृष्टि चक्र को 4 भागों में बांटा गया है। उस 4 भाग जो हैं, या युग हम कहें, 4 युगों में बांटा गया है। तो वो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। और हम जब स्वास्तिका बनाते हैं तो हम ये बड़ा ध्यान रखते हैं कि जो स्वास्तिका है वो इक्वल भाग में डिवाइड होना चाहिए। मीन्स ये जो 5000 वर्ष का चक्कर है, इस चक्कर को 4 भागों में जो बांटा गया है, उस 4 भागों का मतलब चारों युगों का जो टाइम पीरियड है वो बराबर इक्वल रखा है, इक्वल है। जैसे सतयुग, उसका जो टाइम पीरियड है 1250, त्रेता युग उसका टाइम पीरियड भी 1250, फिर द्वापर युग आता है, उसका टाइम पीरियड भी 1250, जो कलयुग है उसका भी जो टाइम पीरियड है वो 1250 है। तो ऐसे चारों युगों के चक्कर को मिलाकर जो कुल अवधि या कुल समय है सृष्टि चक्कर का, उसकी आयु है 5000 वर्ष। तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला युग जिसको हम कहते हैं सतयुग, तो सबसे पहले हम सतयुग के बारे में जानेंगे। जब स्वस्तिका का जो राइट हैंड है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ दिखाया है, अर्थात जो सतयुग है उसको एक और नाम से भी पुकारा जाता है जिसको हम कहते हैं सूर्यवंशी घराना। हम सब ने सुना है कि सतयुग को सूर्यवंशी घराना भी कहते हैं। सूर्यवंशी घराना अर्थात हमने देखा है कि सूर्य की जो कला होती है या जो शेप होती है वो सदा संपूर्ण है, सदा गोल होती है। और सूर्यवंशी, सूर्य से ही सतयुग के घराना माना, सतयुग का नाम पड़ा सूर्यवंशी। तो जैसे सूर्य पूरा गोल है, ऐसे यहाँ पर रहने वाली आत्माएं, इनके अंदर जो कला है, जो डिग्री है, वो भी संपूर्णता की मतलब प्राप्ति है, वो भी संपूर्ण है, जिसको हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो देवी देवताओं की डिग्री 16 कला संपूर्ण है, इसलिए इनको सूर्यवंशी कहा जाता है। सूर्य अर्थात जिसका जो है ना, हम शेप कहें, डिग्री कहें, बिल्कुल संपूर्ण है। तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सतयुग में जो राज्य करते हैं वो कौन है। सतयुग में सतयुग, सत अर्थात सत्य, यहाँ पर सबसे पहले जो राज्य करते हैं वो लक्ष्मी नारायण जी का राज्य होता है। श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जी का राज्य होता है। वहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक
मत सब वन वन होता है, वहाँ ना दुख है, ना अशांति है, ना इम्प्योरिटी है। लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी जी और श्री नारायण जी के बारे में हम भक्ति मार्ग में भी सुनते हैं कि नारायण जी के लिए कहा जाता है सत्य नारायण, और सूर्य नारायण भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये इसी बात का प्रतीक है कि सूर्यवंशी घराने में जिन देवताओं का राज था वो कौन थे? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जी। इसलिए इनके नाम के आगे, हाँ, इनके नाम के आगे सत्य नारायण और सूर्य नारायण पड़ता है। तो यहाँ जो देवी देवता होते हैं, इन आत्माओं की जो कला है, देव आत्माओं की, इनकी कला 16 कला संपूर्ण होते हैं। अब 16 कला का मतलब कि वो आत्मा के अंदर एक भी बुराई नहीं होती, संपूर्णता की प्राप्ति होती है। यहाँ आत्मिक भाव होता है, पवित्रता ही पवित्रता होती है, सुख ही सुख है। तो अब जैसे मैंने कहा कि सदा दिन नहीं रहता, नियम है परिवर्तन। परिवर्तन ये समय का, कुदरत का, प्रकृति का नियम है। तो सतयुग पहला युग शुरू हुआ जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो धीरे धीरे समय परिमाण परिवर्तन होते होते दूसरा युग शुरू हुआ। तो ये स्वास्तिका का जो हैंड था वो थोड़ा नीचे हो गया, नीचे आया। दूसरा युग त्रेता युग शुरू हुआ, जिसको हमने कहा दिन के बाद, सुबह के बाद दोपहर आती है। तो त्रेता युग दूसरा युग शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं चंद्रवंशी घराना। अब चंद्रवंशी घराना में किसका राज्य था? देखो, चंद्रवंशी घराना, पहले तो हम जो राम सीता जी हैं, राम सीता जी का मतलब राज्य होता है। द्वापर युग में राम सीता राज्य करते हैं, जिसका प्रमाण भक्ति मार्ग में हम राम जी के साथ कहते हैं श्री रामचंद्र जी। चंद्र अर्थात चंद्रवंशी राज्य में राम सीता जी का राज्य चलता है। सतयुग में हमने देखा यहाँ डिग्री 16 कला होती है, मतलब संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्र आत्माएं। और लेकिन यहाँ त्रेता युग में आते आते 2 कला कम हो जाती है, अर्थात 16 कला से 14 कला रह जाती है, जिसका प्रतीक हमने यहाँ चंद्रवंशी अर्थात चंद्रमा का नाम लिया। जो चंद्रमा है उसकी भी कलाएं सदा एक जैसी नहीं रहती, वो धीरे धीरे उसकी जो कला है, डिग्री है चंद्रमा की, वो कम होती जाती है। तो यहाँ 2 कला कम हुई, 14 कला होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये आत्माएं प्योर नहीं, ये भी आत्माएं बहुत बहुत पवित्र हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी, जितनी सतयुग में डिग्री थी उनसे थोड़ी सी जो डिग्री थी वो यहाँ आकर कम हो गई। यहाँ पर जो डिग्री थी वो 16 कला से 14 कला हो गई है। दोनों युगों को मिलाकर हम कहते हैं राम राज्य। राम राज्य अर्थात सतयुगी, राम राज्य अर्थात जहाँ पर दुख का नाम निशान नहीं था, जहाँ पर इम्प्योरिटी नहीं थी, जिस दुनिया के बारे में आपने कल भी सुना, जिसको हम सतयुग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, यहाँ पर इतना सुख होता है कि हमें परमात्मा को, भगवान को याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब आप देखना अगले युग के बारे में, सतयुग के बाद त्रेता युग आया तो सदा दोपहर नहीं रहेगी, ये भी परिवर्तन होगा। दोपहर के बाद फिर शाम होती है। तो यहाँ त्रेता युग के बाद तीसरा जो युग है वो शुरू हो गया, द्वापर युग। यहाँ बड़ी समझने की बातें हैं, थोड़ा ध्यान से समझना आप। त्रेता युग के बाद तीसरा जो युग शुरू हुआ वो द्वापर युग शुरू हुआ, जिसको कहते हैं दोपुर। दोपुर अर्थात यहाँ जो 2 युग थे वो बीत गए, पूरे हो चुके हैं, तीसरा युग द्वापर युग शुरू हो गया। अब यहाँ द्वापर युग के बारे में हम जानेंगे कि द्वापर युग में कौन आए। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि यहाँ पे जितनी भी आत्माएं थी, धीरे धीरे वो नीचे आती आती, जन्म लेती लेती नीचे आती आती वो द्वापर युग में आ गई सभी आत्माएं। जैसे हमने पानी के चक्कर के, जल चक्कर के बारे में समझा कि जो जल का चक्कर है वो ऊपर से नीचे जाता है, और उसी अगर पानी को हमें ऊपर लेके जाना होता है तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने में किसी भी चीज़ को मेहनत नहीं होती। तो यहाँ जो आत्माएं ऊपर थी सतयुग त्रेता युग में थी, धीरे धीरे जन्म लेते लेते ये भी सीढ़ी नीचे उतरते उतरते ये भी द्वापर युग में आ गई। तो यहाँ ये आत्माएं पवित्र थी, यहाँ द्वापर युग में आकर थोड़ा थोड़ा इनके अंदर जो विकार है, बुराई है, वो आनी शुरू हो गई, जिसलिए द्वापर युग को रावण राज्य भी कहा जाता है। रावण अर्थात जिसके बारे में हमने सुना है कि रावण था तो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण था, बहुत भक्ति भाव था, धन संप्रदाय भरपूर था उसके पास,
कहा जाता है कि रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन थोड़े समय के बाद उसके अंदर कुछ ऐसी दो बुराइयां आ गई जिसके कारण उसकी पूरी, हम कहें कि लंका का ही विनाश हो चुका है। तो वो दो बुराइयां थी, एक तो उसके अंदर देह अभिमान आ गया, और दूसरा उसके अंदर उसकी चरित्रता, जो अंदर की प्योरिटी थी, चरित्रता थी, उसमें गिरावट आई। तो दो बुराइयों के आने के कारण वो रावण, जिसको सब मानते थे, जो बहुत भक्ति भाव धन संप्रदाय से भरपूर था, वो भी नीचे गिर गया। अर्थात कहा जाता है कि रावण का भी विनाश हो गया। तो ये रावण युग शुरू हुआ। ये महान आत्माएं, देव आत्माएं, देवकुल की आत्माएं जब द्वापर युग में आईं तो धीरे धीरे इनके अंदर भी बुराइयों की प्रवेशता हुई। जैसे कि आज देखो, आज भी अगर हम देखते हैं कि किसी इंसान के पास सब कुछ है, बहुत अमीर है, धन संप्रदाय से भरपूर है, लेकिन अगर उसके जीवन में सब कुछ होने के बावजूद अगर देह अभिमान आ गया, तो देह अभिमान अर्थात उसका मतलब सत्यानाश होने में, माना उसको वो बुराई उसको ख़त्म करने में देरी नहीं करती है। अर्थात दूसरी बुराई चरित्रता, अगर सब कुछ होते भी इंसान का कैरेक्टर सही नहीं है तो भी उसकी लाइफ में कुछ भी वैल्यू नहीं रहती। तो यहाँ पर आत्माएं आई, और यहाँ पर सबसे पहले जो बुराई हम सब आत्माओं के अंदर आई वो थी देह अभिमान की। जैसी देह अभिमान आत्माओं के अंदर आया तो आप पे पूजे से वो पुजारी बन गए, आप पे उन्होंने अपने मंदिर बनाकर पूजा करनी शुरू कर दी। तो यहाँ हमने द्वापर युग में जाना कि द्वापर युग में राजा विक्रमादित्य के द्वारा सोमनाथ मंदिर बनाया गया, और उस मंदिर में उन्होंने एक शिवलिंग रखा। शिवलिंग के द्वारा उन्होंने परमात्मा को याद किया, और यहाँ पर देखा कि धीरे धीरे और भी बहुत सारे देवी देवता जो सतयुग और त्रेता युग में होकर गए थे, उनके मंदिर बनने शुरू हो गए, है ना। मंदिर किनके बनाए जाते हैं, अर्थात मूर्तियाँ किनकी पूजी जाती हैं, जो कभी ना कभी होकर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो हमारे घर में किसी एक आत्मा ने, है ना, जैसे हमारे जो अब लास्ट जो मतलब दादे परदादे कोई भी शरीर छोड़ता है तो हम वहाँ उनके जाने के बाद एक चित्र बनाते हैं। कोई अमीर है तो वो बड़ा मतलब पोस्टर भी बना देता है, कोई और ज़्यादा अमीर है तो वो अपने घर के बाहर उनका स्टैचू भी बना देता है। तो ये अगर हम उनसे पूछते हैं या कोई भी उनसे पूछता है कि ये किसके चित्र लगाए हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज अर्थात जो होकर गए हैं, आज वो नहीं है लेकिन उनकी याद में वो चित्र बनाए गए हैं। तो द्वापर युग से बहुत सारे देवी देवताओं के चित्र बने, मंदिर बने। ये मंदिर उन देवी देवताओं का यादगार है जो सतयुग और त्रेता में होकर गए थे। तो उनके यादगार रूप में हमने द्वापर युग में बहुत सारे मंदिर बनाए। तो एक तरफ मंदिर बन रहे हैं, एक तरफ देवी देवताओं के, एक तरफ शिव का मंदिर बन रहा है। तो एक तरफ हमने क्या देखा द्वापर युग में कि द्वापर युग में बहुत सारी धर्म स्थापक आत्माएं नीचे आई, जैसे कि महात्मा बुद्ध, है ना, जैसे कि क्राइस्ट, है ना, उन्होंने क्या किया, इब्राहिम जी नीचे आए। ये धर्म स्थापक आत्माएं ऊपर से नीचे आई, इन्होंने नीचे आकर अपने अपने धर्म की स्थापना की। इब्राहिम द्वारा, है ना, और बुद्ध द्वारा, बुद्ध द्वारा और क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। इन्होंने आकर अपने अपने धर्म की स्थापना की। एक तरफ मंदिर बन रहे हैं, दूसरी तरफ, है ना, धर्म की स्थापना हो रही है। तो ये किस बात का प्रतीक है कि द्वापर युग में दुख बढ़ गया था। दुख बढ़ा तो पाप कर्म होने शुरू हो गए। पाप कर्म हुए तो हमने परमात्मा को दुखी होकर परमात्मा को याद करना शुरू किया। तो परमात्मा को हम याद दुख में करते हैं, जिसका प्रतीक है कि यहाँ पर कितने सारे मंदिर बने और कितने सारे जो धर्म स्थापक आत्मा आई और उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। तो द्वापर युग में एक और बात हम देखेंगे कि जो भी धर्म स्थापक नीचे आत्मा आई, उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। वो जिस जिस समाज में गए, उस समाज में उस समय जैसी परिस्थितियां थी, उसी परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने अपना अपना ज्ञान दिया। जैसे किसी ने दया को ही मूल धर्म माना, किसी ने श्रेष्ठ कर्म को ही मूल धर्म माना। ऐसे ही जो क्राइस्ट होकर गए, उन्होंने कहा कि हर आत्मा के अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए। मतलब उनके समय में समाज में जिस जिस बातों की कमी उनको दिखाई दी, उन्होंने अपने धर्म शास्त्रों में उन सारी कमियों को दूर करने की बात कही है। लेकिन कभी भी किसी धर्म स्थापक आत्मा ने ये नहीं कहा कि हम परमात्मा हैं।
वो आए, आकर यहाँ समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुख प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। तो यहाँ द्वापर युग में जब 2 पुर पूरे हो चुके हैं तो यहाँ अलग अलग धर्म की स्थापना हो रही है। अब यहाँ पे द्वापर युग भी सदा नहीं रहा, धीरे धीरे परिवर्तन, समय का नियम है, परिवर्तन होता गया। तो लास्ट चौथा जो युग है वो शुरू हुआ, जिसको हम कहते हैं कलयुग। कलयुग काला दिखाया है, अर्थात कलयुग का मतलब है जब मनुष्य के अंदर कोई भी कला नहीं रहती है। कलयुग अर्थात कलह कलेश का युग, अर्थात जब हर घर में कलह कलेश शुरू हो जाता है। तो कलयुग स्टार्टिंग से, और अर्थात द्वापर की स्टार्टिंग से मनुष्य आत्माओं के अंदर बुराइयां आती गई और कलयुग तक जो बुराइयां थी वो अति में जा चुकी थी, जिसलिए कलयुग को भी आज जो नाम दिया जाता है वो घोर कलयुग या रौरव नर्क कहा जाता है, क्योंकि आज हर आत्मा के अंदर जो बुराई है वो बहुत बहुत माना अति चरम सीमा पर आ चुकी है। इसलिए कलयुग को कलह कलेश का जो युग है वो कहा जाता है। कलयुग को कलयुग नाम क्यों दिया गया? क्योंकि कहा जाता है कि एक कुआं जो है वो 4 कुओं के अंदर पानी भर सकता है, लेकिन जो 4 कुएं हैं वो एक कुएं के अंदर पानी नहीं भर सकते। अर्थात इसमें मैं कोई स्थूल कुएं की बात नहीं कर रही, इसमें हम बात कर रहे हैं कि आज एक जो माँ बाप हैं वो अपने 4 बच्चों को तो पाल सकते हैं, लेकिन 4 जो बच्चे हैं आज एक अपने माँ बाप को पाल नहीं सकते। हमने देखा है कलयुग में कि डिवाइड कर देते हैं कि इतना समय इसके पास रहेगा, इतना समय इसके पास रहेगा। तो ये क्या है? ये है कलयुग की अति हो चुकी है। अर्थात जब किसी भी चीज़ की अति होती है, अति के बाद उस चीज़ का अंत भी ज़रूर होता है। जैसे कि मदर टेरेसा के बारे में बताते हैं कि जो मदर टेरेसा वो मदर कैसे बने। एक बार कहते हैं कि वो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे थे, तो वो क्या देखते, एक कचरे के ढेर में एक व्यक्ति पड़ा है और बहुत ज़्यादा कचरा, और उसमें बहुत जैसे चूहे जो हैं वो माना उस कचरे में पड़े हैं, और कचरे में एक व्यक्ति पड़ा है जिसको वो चूहे धीरे धीरे कुतर रहे हैं। वो देखती है उस कचरे के ढेर में, उस डब्बे में, और धीरे धीरे अपने संग साथियों की मदद से उस व्यक्ति को कचरे के ढेर से बाहर निकालती है। और बाहर निकालने के बाद उसको वो बार बार पूछती है कि आप कौन हो, आप इस कचरे के डिब्बे में कैसे आए। तो बार बार पूछने के बाद वो जो व्यक्ति है वो मदर टेरेसा को बताता है कि मैं कलकत्ते का एक बहुत ही अमीर व्यक्ति हूँ, लेकिन कुछ बीमारी के कारण, ऐसी बीमारी के कारण जिसको हम छुआछूत कहते हैं, उनके परिवार वालों ने एक दिन रात को उसको कचरे के ढेर में फेंक दिया, ताकि धीरे धीरे उसको रात भर जो चूहे हैं वो कुतर कुतर के है ना मार दें। तो देखो वो मतलब उनको वहाँ से उठाकर वो अपने मतलब जो भी उनका आश्रम था वो वहाँ पे ले आते हैं। तो ऐसे ऐसे उन्होंने उस वृद्धाश्रम की स्थापना की। तो कहने का मतलब आज का जो हम दृश्य इस कलयुगी दुनिया में देख रहे हैं, जिसकी एक एक बात हमें ये सिद्ध करती है, बताती है कि जो अब समय है वो कलयुग का अंत है। कलयुग जो है वो ख़त्म होने जा रहा है। कलयुग भी सिर्फ थोड़ा सा बचा है, लेकिन कई लोग कहते हैं कलयुग बचा नहीं है, कलयुग तो अभी बच्चा है, मतलब अभी बहुत टाइम पड़ा है। देखो अगर आज ये हाल है कलयुग की अंत में, तो अगर कलयुग और बड़ा बचा है तो पता नहीं आने वाले समय में अभी क्या क्या होगा। लेकिन परमात्मा ने कहा ये कलयुग का अंत है, अंत है ये कलयुग का। अब कलयुग ख़त्म होने वाला है और ये जो सृष्टि का चक्कर है वो पूरा होने वाला है। तो कलयुग का जब अंत होता है और सतयुग की जब मतलब कलयुग का अंत, और जैसे हमें पता है कि रात के बाद फिर दिन आता है, सदा रात नहीं रहती, क्योंकि परिवर्तन नियम है ये कुदरत का। और ड्रामा की जो हर घड़ी है, हर सीन है वो कल्याणकारी है। इस ड्रामा में एक एक घड़ी जो समय बीत रहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, कल्याणकारी है। तो यहाँ बताया कि जैसे रात के बाद दिन होता है, ऐसे ही कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो ऐसी सतयुगी दुनिया में जाने के लिए, ले जाने के लिए उस निराकार परमात्मा को स्वयं इस धरती पर आना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा वो सतयुग की स्थापना नहीं कर सकते। तो परमात्मा के आने का जो समय है वो है कलयुग का अंत, लास्ट, और सतयुग की स्थापना के जो बीच का समय है जिसको हम कहते हैं संगम युग।
तो इस संगम युग के बारे में हम आपको विस्तार से कल समझाएंगे, बताएंगे कि संगम युग कौन सा युग है। दुनिया में हमने 4 युगों के बारे में तो सुना है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, लेकिन आज आपको यहाँ संगम युग के बारे में पता चला है। तो वो संगम युग कौन सा ऐसा एक युग है, जब संगम युग ऐसा ये कौन सा युग है जो आज तक ना पहले आपने कभी सुना ना समझा है। इसलिए इस युग के बारे में डिटेल में आपको हम कल समझाएंगे। इसलिए लास्ट में हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप अगला जो इसका हम कहें कि इसी का ही एक जो भाग है वो कल आपको 2 भाग समझाया जाएगा। इसलिए आप हमारे इस चैनल को, इस मेडिटेशन कोर्स के अगले भाग को ज़रूर देखें, ताकि आप ये जो सृष्टि चक्कर का लास्ट हमारा जो रह गया वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो ज़रूर इसी समय निकाल कर आप ज़रूर इस चैनल को खोलें, देखें और जितना हो सके आप इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति, ओम शांति।